कालीदा वृंदावन में गायें चरती थी। गायें आकर के पानी पीने के लिए जब जमुना जी में जाती उस कालीदा के पास, तो उस जमुना का जल पीते ही गायें मर जाती, बछड़े मर जाती। उस पानी को, जमुना के नीर को, पूरे नीर को विषैला कर रखा था एक नाग, जिसका नाम था काली नाग। बड़ा ही दुष्ट था वह कालीदा में रहता था। पूरे पानी को, जमुना के पानी को वो विषैला कर रखा था। यहाँ तक कि जो भी पशु पक्षी आते पानी पीते मर जाते। अरे वो तो इतना विषैला कर रखा था काली नाग ने इतना विषैला कर रखा था उसके जमुना के पानी को कि ऊपर से पक्षी भी अगर जाते तो पानी के बीच से झुलस कर कालीदा में गिर जाते और मर जाते। इतना विषैला कर रखा था उस नाग ने। उसके 11 फण थे, उसके 11 फण थे। और भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली कि यह दुष्ट कालीदा में सर्प रहता है और सारे जीवों को मारता है। निर्दोष निरीह प्राणी और पशु, गैया और बछड़े आते हैं, पानी पीकर मर जाते हैं, प्राण गंवा बैठते हैं। तो इस दुष्ट का अंत करना चाहिए। इसलिए भगवान ने खेल खेल के ही माध्यम से, खेल खेल में ही अपने सखाओं से कहा कि आज गेंद का खेल होगा। और वो गेंद खेलने के लिए गए। आपको बताते चले कि काली नाग की 2 पत्नियां थी जो उसके साथ रहती थी कालीदा में, अर्थात दोनों नागिनें भी रहती थी काली नाग के साथ। अब जो है काली नाग को मारने का उपाय भगवान सोचते थे, तो बस एक ही उपाय ठाकुर जी ने सोचा, बस गेंद फेंक दूं। जानबूझकर कन्हैया ने गेंद फेंका था और मनसुखा जीद पर अड़ गया, नहीं वही गेंद चाहिए। अब भगवान जो है कहा कि ठीक है, मनसुखा नहीं मानता है तो पूरे सखाओं के लिए मैं वही गेंद लाता हूँ, बस तुम यहीं ठहरो। और भगवान जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। डालियाँ जो लटकती थी जमुना में डाली लटकती थी। भगवान गए और डाली पर जैसे ही चढ़े, रहता पैता मना मनसुखा श्री धामा, ये सारे ग्वाल बाल सखा कन्हैया के कहने लगे कि नहीं नहीं कन्हैया छोड़ दो, कहीं मेरा कान्हा डूब न जाए, कहीं मेरा कान्हा डूब न जाए। इसलिए मनसुखा कह दे हमें गेंद नहीं चाहिए, कह दे। किंतु मनसुखा कहता रहा कि नहीं हमें वही गेंद चाहिए। जब भगवान कहे कि ठीक है अब मुझे दोष मत देना, अब मैं कालीदा में कूद रहा हूँ और वही गेंद लाकर सखा मनसुखा को दूंगा। जब भगवान जा कर के छलांग लगाने के लिए तैयार हुए, अंत में मनसुखा भी हाथ जोड़कर कहने लगा नहीं नहीं कान्हा मुझे गेंद नहीं चाहिए, मुझे गेंद नहीं चाहिए, छोड़ दो। कहा नहीं नहीं मनसुखा, तू तो वही गेंद के लिए जीत पर अड़ा था, वही गेंद तुम्हें दूंगा। और लगाई भगवान ने एक छलांग। भगवान को तो क्रीड़ा कुछ और ही करनी थी, दुष्ट का दमन करना था, काली नाग को मारना था। इसलिए भगवान ने छलांग लगाई और कालीदा में कूद गए, अंदर गए। भगवान अंदर गए। काली नाग की 2 पत्नियां थीं। जब भगवान के मुखारविंद को देखा, भगवान के छवि समुद्र को देखा, भगवान के सुंदर छवि को देखते ही दोनों काली नाग की पत्नियां आकर्षित हो गई। कहा कि यह कौन सा मनुष्य सुंदर आया है। कहा कि तुम दोनों पहले बताओ काली नाग कहाँ रहता है। कहा कि वो तो सोया हुआ है। तुम बताओ तो बालक तुम्हारा परिचय क्या है। कहा हमारा परिचय जानने से पहले तुम कौन हो बताओ। कहा हम दोनों काली नाग की पत्नियां हैं। कहा काली नाग की अगर पत्नियां हो तो तुम ऐसा करो कि जाकर काली नाग से बोल दो कि उसका काल पहुंच गया है। पत्नियों ने कहा कि अरे मेरे पति का काल, सुंदरतम बालक, देखने में तो बड़े सुंदर आकर्षित लग रहे हो, मन तो चाहता है कि तुम्हारे रूप छवि का, रूप समुद्र का पान करते रहें, किंतु मेरे पति
को क्यों मारने आए हो? कहा कि वो दुष्ट है, पानी को विषैला कर रखा है, जल्दी जा करके बोलो। कहा बालक भाग जाओ, भाग जाओ। काली नाग की दोनों पत्नियों ने कहा कि बालक भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ अपना प्राण लेकर, मेरा पति बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, वो तुम्हें जान से मार देगा, वो तुम्हें डस लेगा, बालक भाग जाओ। मंद मंद मुस्कुराते हुए कन्हैया ने कहा, कान्हा ने कहा कि सुनो नागपत्नियों, हमें भागना नहीं आता, हम भागने के लिए नहीं आए हैं, हम तो उस दुष्ट काली नाग का वध करने के लिए आए हैं। दोनों पत्नियों ने कहा कि अरे सुंदर बालक, भला उस हमारे पति का वध तुम्हारे बस की बात है? वो बहुत बलवान है, बहुत दुष्ट है, बहुत विषैला है, वो अपने विष से तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम बालक भाग जाओ। कहा कि नहीं नहीं, मैं भाग नहीं सकता, अपने पति को जा करके बताओ, अगर नहीं आता है तो मैं खुद जगा लूँगा। काली नाग जो है, काली नाग को जा करके भगवान ने स्वयं जगाया, पैरों का एक ठोकर मारा, वो फुफकार मारता हुआ, सुस्कारी मारता हुआ जगा और कहा कौन है दुष्ट। अब थोड़ी सी इस कथा को यहाँ रहने दें और आगे देखें हम। जैसे ही भगवान कालीदह में कूदे और कालीदह में जा करके पानी में डूबे, सारे सखा जो था कान्हा 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 करके रोने लगे। सब जसोदा मैया के पास गोकुल में बाबा नंद के पास गए। मैया जसोदा, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब, क्या हुआ भाई? कहा कान्हा डूब गया, पानी में डूब गया। अब तो जसोदा मैया घबराई, पूरे गोकुलवासी घबराए, बाबा नंद घबराए, और बालकों ने क्या कहा? और सुनिए, कवि आचार्य कोकिल सस्वर इसका वाचन कर रहे हैं भोजपुरी में। कैसे बालकों ने कहा, चलना यशोदा मैया, अरे जमुना पर जी देखो, लागल कैसन भी, चलना यशोदा मैया, अरे जमुना पर जी देख, लागल कैसन भी, सुनी ले जे कान्हा तोरो, कूदी गईले जी वही जमुना का तीर, सुनी ले जे कान्हा तोरो, डूबी गईले जी वही जमुना का नीर। बालकों का कोलाहल सुनकर, बालकों का दुख दर्द सुनकर सारे गोकुलवासी बाबानंद जसोदा मैया के पास गए। सब रोते हुए कहने लगे, मैया मैया, तुम्हारा कान्हा कालीदह में डूब गया, चलो मैया जल्दी चलो, बाबानंद जल्दी चलो। चलना जसोदा मैया, जमुना पर जी देखो, लागल कैसन भी, हमनी का संग में गईले, गेंदा खेलत भइले, हमनी का संग में गईले, गेंदा खेलत भइले, गेना कारण जाके कान्हा कूदी गईले जी बीचे जमुना का नीर। गेना कारण जाके कान्हा कूदी गईले जी बीचे जमुना का नीर। मैया जसोदा जल्दी चलो, पूरे गोकुल के वासी जाकर जमुना पर घेरे हुए हैं, तुम्हारा लाला और कालीदह में डूब गया, मैया जल्दी चलो। मैया घबराई हुई, हे भगवान मेरे कान्हा को कुछ न हो, हे भगवान मैं पूजा चढ़ाऊंगी, मैं मिठाइयाँ चढ़ाऊंगी, सोना लुटाऊंगी। दौड़ी दौड़ी रोती रोती
मैया जसोदा बाबा आनंद के साथ सभी दौड़ते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर बालक कहते हैं, अरे कान्हा बीन जियबी कैसे, कान्हा बीन जियबी कैसे, जुदा जहर पियबी कैसे, कान्हा बीन जियबी कैसे, जुदा जहर पियबी कैसे, कान्हा बीना मैया मोरा उठतार जी देखो, कान्हा बीना मैया मोरा उठतार जी देखो, हिया बीच पीर चलना जसोदा मैया, जमुना पर जी देख, लागल कैसन भीड़, चलना जसोदा मैया, जमुना पर जी देख, लागल कैसन भीड़, चलना जसोदा मैया, जमुना पर जी देख, लागल कैसन भीड़। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री विष्णु भगवान